हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपके SSC GD, रेलवे, CRPF HCM, पुलिस एग्ज़ाम, MTS, CPO, CGL, दिल्ली पुलिस की आने वाली वैकेंसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF डेली डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपको प्रिंटेबल PDF डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो सभी आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका मन हो तो लाइक करना तो कर दीजिएगा, नहीं करने का मन होगा तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा। तो चुनाव आयोग का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था आपका 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 1950 ईस्वी को। 2 नंबर प्रश्न है, कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है। कुकी जो है भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है कुकी नृत्य, बताइएगा आप लोग। कुकी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो कुकी नृत्य किया जाता है आपका किस राज्य में, तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, नागालैंड में। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है। मौर्य राजा में किसको प्रियदर्शी कहा जाता था। मौर्य के राजा जो थे उनको किन इन ऑप्शनों में से किसको कहा जाता है प्रियदर्शी। तो आप लोग जो आंसर कीजिएगा किसको कहिएगा, तो अशोक को कहिएगा। क्या कहिएगा? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था, ठीक है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणी है। परिस्थिति तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणी कौन सी है। तो परिस्थिति तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणी कौन सा है। तो आप लोग जो आंसर कीजिएगा, स्थलीय और जलचर को। किसको? स्थलीय और जलचर को, याद रखिएगा, स्थलीय और जलचर को। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। बोलिएगा कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की स्थापना जो किए थे आपका, पाल वंश का स्थापना किए थे गोपाल ने। किसने? गोपाल ने। कब किए थे? तो 8वीं शताब्दी में किए थे, याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी में गोपाल ने किए थे, ठीक है। 6 नंबर है, किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। नया अटॉर्नी जनरल कौन है। तो नया अटॉर्नी जनरल जो है आपका आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है, याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी। 7 नंबर है, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किन मार्गों से होता है। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है आपका, ये जो होता है किन मार्गों से होता है। तो ये होता है आपका समुद्री और हवाई मार्गों से। किससे? समुद्री और हवाई मार्गों से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है समुद्री और हवाई मार्गों से।
8 नंबर है, असंगठित कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? असंगठित कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है ई श्रम पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई श्रम पोर्टल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा आप लोग। 9 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? कुचिपुड़ी से कौन सा नर्तकियों है जो है इनमें से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित जो आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम। कौन है? वेम्पति चिन्ना सत्यम। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक। 10 नंबर है, भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? तो हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा जो है भारत के बाद नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। याद रखिएगा, नेपाल। 11 नंबर है, एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए। एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए। तो एक परमाणु अणु जो है आपका वो है हीलियम। कौन सा है? हीलियम। 10th के केमिस्ट्री में दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक परमाणु अणु है हीलियम। 12 नंबर है, भारत में विशेष रूप से पूर्व मानसून वर्षा की घटना को क्या कहते हैं? पूर्व मानसून वर्षा की घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्व मानसून वर्षा की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जो किस क्षेत्र में होता है? केरल और तमिलनाडु में। कहाँ? केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है। उसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं या मैंगो सर्वर। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा या मैंगो सर्वर। 13 नंबर है, किस सुल्तान ने चांदी के टाका और तांबे के जित्तल नामक 2 सिक्के चलवाया? चांदी के टाका और तांबे के जित्तल नामक 2 सिक्के चलवाया। तो ये चलवाए थे आपका किस शासक ने चलवाए थे? तो ये बताइएगा आप लोग, इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। याद रखिएगा। 14 नंबर है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन जो होता है किस खेल से संबंधित है? तो फॉलो ऑन संबंधित है आपका क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ये आपका टेस्ट क्रिकेट में होता है, तो याद रखिएगा। अगर पूछ देगा तो किस खेल में होता है? टेस्ट में होता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि T20 और वनडे में, तो वनडे जो होता है ना, T20 एक दिन का मैच होता है, और टेस्ट जो होता है 4-5 दिन का होता है। उसमें कोई एक टीम अच्छा रन बना लेती है, तो उसके कारण ये फॉलो ऑन दे दिया जाता है। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? फूल का घटक नहीं है। तो फूल का घटक जो नहीं है पूछा गया है, तो पुंगम, दालपुंज, कर्णिका, ये सभी फूल का घटक है। कांटा जो है फूल का घटक नहीं है। क्या है? कांटा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकेडमी है? कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय नृत्य अकेडमी है? तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य अकेडमी जो है आपका, ये है संगीत नाटक अकेडमी। कौन है? संगीत नाटक अकेडमी। स्थापना 1953 ईस्वी में। ठीक है। 17 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को डैश रूप में जाना जाता है? आप लोग आंसर क्या कीजिएगा? ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बिली बिली के रूप में। किसको? बिली बिली कहा जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको हम बिलीबिली कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? तो मेजबानी जो भारत अब तक किया है वो किया है 4 बार। कितनी बार किया है? 4 बार। अगर पूछ देगा भारत अब तक कितनी बार मेजबानी किया है? 4 बार किया है। कब कब? 1996, 2011, 1987 और 2023 में। ठीक है। अगर पूछ देगा कि कब नहीं किया है तो 1983 में भारत नहीं किया है। ठीक है। अब पहली बार कौन किए थे मेजबानी? तो ये किए थे इंग्लैंड। पहली बार कौन किया था? इंग्लैंड किया था। तो भारत अब तक कितनी बार किया है? 4 बार। जीता कितनी बार है? 2 बार। याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सॉरी 19 नंबर। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? गंडक जो सहायक नदी है आपका, ये है किसकी? गंगा की। गंगा की सहायक नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे सरोद वादक हैं जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है किसे? तो सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है उस्ताद अमजद अली बख्श को। किसको? उस्ताद अमजद अली बख्श को। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सरोद सम्राट कौन है? तो सरोद सम्राट के नाम जो है उस्ताद अमजद अली बख्श। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग डेली वीडियो डाला जाता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।